जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आने वाले समय के अंदर बच्चों के एग्जाम भी होंगे। उस चीज को लेकर के माँ बाप चिंतित भी होंगे। बच्चों की पढ़ाई है, अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। अच्छे मार्क्स के साथ वो पास हो जाएंगे तो फिर एक अच्छी नौकरी के लिए उनको तैयारी करनी है। ऐसे में परिणामों को लेकर चिंतित होना तो आवश्यक है, लेकिन सनातन के सिद्धांत को समझ के जब आप मेहनत करेंगे, आपकी सफलता को कोई नहीं रोक पाएगा। सनातनियों, किसी भी निर्माण के अंदर तीन ऊर्जाओं का महत्वपूर्ण रोल है और तीन खंड के अंदर ही किसी चीज की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ऐसे में जब भी कोई बच्चे तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उन्हें इन तीन चीज़ों को फॉलो जरूर करना है। यानी एक पढ़ना, यानी आंख से उस चीज को पढ़ना, ये पहली प्रक्रिया है। फिर अपने मध्य आवाज से उस चीज को बोलना, रिपीटेशन। और तीसरा, उस चीज को लिखना। यदि इन तीन प्रक्रियाओं के अंदर आप अपनी शिक्षा पद्धति को शामिल कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो वो कार्य आपके लिए सदा के लिए लाभप्रद हो जाएगा। जैसे बहुत से लोग केवल बुक पढ़ते हैं, बुक पढ़कर याद करते हैं और फिर केवल एग्जाम में लिखते हैं। ऐसे में बहुत बार उनका पढ़ा हुआ तो उनके दिमाग में होता है, जब वो लिखने जाते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अरे पढ़ा तो था लेकिन क्या था समझ नहीं आ रही। और ऐसे कंफ्यूजन के अंदर वो कुछ लिखना चाहते हैं लेकिन लिख नहीं पाते। जितना उनके दिमाग में है वो शब्दों के माध्यम से कागज पर नहीं उतर रहा। बहुत से लोग हैं जिनके दिमाग में बहुत कुछ होता है, लेकिन जब कहीं उनको कहा जाए कि आप बोलिए, बताइए, समझाइए, तो वो अपने शब्दों के द्वारा उस चीज को बता नहीं सकते। और कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छी तरह से पढ़ भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं, जब बात लिखने की बारी आती है तो कहते ये हमसे नहीं होगा। ऐसे में सनातनियों, इस शिक्षा पद्धति के अंदर भी सनातन का वही विज्ञान काम आता है जहां तीन प्रक्रियाओं से ही कोई चीज पूर्ण होती है। ऐसे में आंखों से देख करके पढ़ना, फिर उसका मुख से उच्चारण करना और उसके पश्चात उसको हाथों से लिखना, ये तीन प्रक्रियाओं के द्वारा यदि आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए वो पढ़ा हुआ आपका पूरे जीवन आपके साथ रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जाम के बाद वो चीज आपके दिमाग से निकल जाए। इसीलिए इन तीन प्रक्रियाओं को जरूर अपनाइए। पहले किताबों को पढ़िए, किताबों को पढ़ने के पश्चात फिर उसका मुख से बोल करके रिवीजन भी कीजिए। यानी कि जो आपने पढ़ा है, किताब बंद करके अब उसको बोलने का अभ्यास कीजिए। आप उसको बेहतर ढंग से बोल पा रहे हैं, उसके बाद एक बार आप उसके नोट्स बना करके लिखिए। इस प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात यदि कोई चीज आप भूल जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। इसीलिए आप देखिए, छोटे बच्चों को, जो नर्सरी के बच्चे होते हैं, उनको सबसे पहले पोयम याद कराई जाती है, क्योंकि वो पढ़ने में सक्षम नहीं है, लिखने में सक्षम नहीं है, लेकिन बोलने में सक्षम है। इसीलिए सबसे पहले उन्हें पोयम याद कराई जाती है। वो बच्चे बोलना सीखते हैं। जब बोलना सीख जाते हैं तब अगले स्टेज के अंदर लिखवाया जाता है, यानी अल्फ़ाबेट लिखना वो सीखते हैं। और अल्फ़ाबेट जब लिखना सीख जाते हैं तब उनको वो पढ़ाया जाता है, यानी कि वो किताब पढ़ना शुरू करते हैं। यही तीन प्रक्रिया शिक्षा पद्धति में अपनाई भी जाती है। और यकीन मानिए, अगर इनमें से एक भी चीज़ को मिस कर दिया जाए तो बच्चा स्ट्रांग नहीं बनेगा, उसकी नींव मजबूत नहीं होगी। इसीलिए हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी अपनाते तो हैं, लेकिन हमें नहीं पता इसके पीछे का सनातन विज्ञान क्या है। इसीलिए हर लेवल पर आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि सनातन के वो तीन का सिद्धांत कहाँ लागू होता है। आपके जीवन के अंदर हर जगह ये तीन का सिद्धांत लागू होगा। और जिस प्रक्रिया में तीन चीज़ें शामिल नहीं हो रही है, तीन की स्टेज शामिल नहीं हो रही है, वहाँ पर ये चीज़ पूर्ण होगी ही नहीं। इसको ऐसे समझिए कि पानी तरल है तो पानी के रूप में है, ठोस हो गया तो बर्फ़ के रूप में है, और अगर भाप बन गया तो गैस के रूप में है। यानी इसकी यहाँ पर भी तीन अवस्थाएं हैं। हर जगह आपको ये तीन की अवस्था देखने को जरूर मिलेगी। इसीलिए जीवन के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में अगर सफल होना चाहते हैं, एजुकेशन लेकर के जीवन में कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, तो इन तीन प्रक्रियाओं को शामिल तो आपको आपके जीवन में करना ही पड़ेगा। एक बार बोलना भी होगा, पढ़ना भी होगा और लिखना भी होगा। इन तीन प्रक्रियाओं के अंदर जब आप काम करेंगे तो आपका जीवन बेहतर जरूर बनेगा।
और यही कारण है कि स्कूलों के अंदर आपको रिवीजन भी कराया जाता है, आपको होमवर्क भी दिया जाता है और आपको बुक पढ़ने के लिए भी दी जाती है। यानी तीनों प्रक्रियाएं यहाँ भी अपनाई जाती है और ये तीन प्रक्रियाओं के बिना आप अगर इनमें से किसी एक प्रक्रिया को भी मिस कर रहे हैं तो आपके परिणाम कभी श्रेष्ठ हो ही नहीं सकते। इसीलिए इन तीन प्रक्रियाओं को अपनाइए और अपने जीवन के अंदर जिस शिक्षा को भी आप हासिल करना चाहते हैं उसमें श्रेष्ठता हासिल कीजिए। और यकीन मानिए, जिन बच्चों के भी रिजल्ट कमज़ोर होते हैं वो इन तीन प्रक्रियाओं में से एक प्रक्रिया के अंदर जरूर अटके हुए होते हैं। यानी या तो वो होमवर्क नहीं करते हैं या किताब पढ़ लेते हैं, तो जब उन्हें खड़ा किया जाता है क्लास के अंदर बोलने के लिए तो वो वहाँ पर अपने आप को दूर करने की कोशिश करते हैं, यानी वो वहाँ पर शर्मा रहे हैं। लेकिन जो इन तीनों प्रक्रियाओं के अंदर अपने को लेकर आया है वो उस क्लास का टॉपर जरूर होगा। इसीलिए सनातनियों, शिक्षा भी हमारे जीवन के अंदर एक श्रेष्ठ माध्यम है और आने वाली पीढ़ी को सनातन के विज्ञान से परिचित कराना ये हमारा दायित्व है। और इसीलिए जीवन के अंदर शिक्षा को कैसे बेहतर तरीके से शामिल किया जा सकता है, इसके लिए मैंने आज आपको इस सनातन का विज्ञान समझाया है। इस प्रक्रिया से जब आप पढ़ाई करेंगे तो आप निश्चित मानिए आपके घर के बच्चे जिनको आप प्रेरित करेंगे इस तरह से पढ़ने के लिए, वो निस्संदेह बहुत बेहतर करने में कामयाब जरूर होंगे। और इसमें भी एक बात और आती है कि अगर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो हमें ये देखना होगा कि उसका बुद्धि कैसी स्थिति में है। अगर बच्चा लिख नहीं पा रहा है तो आपको देखना होगा उसका मंगल किस स्थिति में है। और अगर उसका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में तो देखना होगा कि चंद्रमा किस स्थिति में है। इसीलिए प्रक्रिया को बताने के साथ साथ बच्चों के जीवन के अंदर जिस ऊर्जा की कमी है या जिसका बैलेंस ठीक नहीं है उसको भी बैलेंस कीजिए, उसको उन उपायों के साथ जोड़िए, सनातन के विज्ञान के साथ जोड़िए, सनातन के उपायों के साथ जोड़िए और फिर उस बच्चे को अपने जीवन में श्रेष्ठ करने के लिए प्रेरित कीजिए। निस्संदेह आपकी अगली पीढ़ी श्रेष्ठ बनेगी, महान बनेगी और आपके जीवन का लक्ष्य जो होता है, यानी हमारे जीवन का एक लक्ष्य होता है कि हमारी संतान बेहतर हो, ये लक्ष्य हमारा पूर्ण जरूर होगा। उम्मीद करता हूँ सनातनियों, आज का वीडियो आपको आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने में, उनको अच्छे संस्कार दिलाने के अंदर जरूर आपकी मदद करेगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।